आज अपन पढ़ेंगे TCL कमांड। TCL की जो फुल फॉर्म होती है वो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, TCL कमांड जो यूज होती है वो सिर्फ और सिर्फ DML कमांड पर अप्लाई होती है। अब DML में कौन सा आता है, जैसे मैंने आपको DML के अंदर बताया था, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो ट्रांजैक्शन कौन कौन से जो इसके अंदर TCL के अंदर कौन कौन सी कमांड जो आती है, एक आती है अपने कमिट, सेकेंड आती है अपनी रोल बैक, और जो थर्ड आता है अपना सेव पॉइंट। ये तीन कमांड होती है वो TCL के अंदर यूज होती है। कमिट क्या काम करता है कि अगर आपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल के अंदर जो डेटा है अगर स्थायी रूप से अगर सेव करना होता है तब अपन कमिट का यूज़ करते हैं। और रोल बैक का यूज़ क्या होता है कि अगर अपने कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ अपने DML कमांड की है, जैसे हमने कोई भी वैल्यू को इंसर्ट कर दी है और अपडेट कर दी है और डिलीट, और अब मेरे को नहीं करनी थी, तो मैं अगर रोल बैक करूँगा तो जो आपने जो ये कमांड जो अप्लाई किए गए वो उस कमांड का जो इफेक्ट है वो हट जाएगा और पुराना वाले डेटा को वापस डिस्प्ले कर जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कमिट कर रखा तो कमिट रोल बैक नहीं हो सकता। ठीक है, माना कि कोई भी एक डेटा है, डेटा के अंदर आपने किसी लड़के का स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल के अंदर कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट करा दिया। इंसर्ट कराने के बाद में यदि आपने कमेंट कमांड नहीं लिखा और इसको रोल बैक कर देते हो तो जो इंसर्ट किया हुआ है, या अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट भी कर दिया है या कुछ अपडेट भी कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, वो रोल बैक हो जाएगा, तो वापस पुरानी वाली जो यथा स्थिति के ऊपर आ जाएगा। सेव पॉइंट भी यही काम करता है कि अगर आप एक एक काम करके अगर देखते हो कि नहीं यहाँ पॉइंट लगा देते हो कि भाई यहाँ तक सेव पॉइंट कर दिया, ए सेव पॉइंट बी, सेव पॉइंट सी, तो आप क्या करते हो कि वापस उसको बैक में देख सकते हो। कैसे देखते हैं इसका अपन आइए अपन प्रैक्टिकल देखें। मैं अपना वर्क बेंच ओपन कर लेता हूँ, मैं चाहूँगा कि ये काम वर्क बेंच पे करें, तो वर्क बेंच ओपन कर लेता हूँ और वर्क बेंच के अंदर ये रूट ओपन कर लेता हूँ। मेरे टेबल डेटाबेस बना हुआ है, ठीक है, डेटाबेस का नाम है कॉलेज। मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ UCO कॉलेज, ठीक है, और देख लेता हूँ डेटा कितने इंसर्ट है मेरे। तो मेरे जो टेबल ले रखा है आईडी, नेम और सिटी, ठीक है, इसके अंदर मेरे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हैं, ठीक है, इस नाम ये लिखे हुए हैं और उसकी सिटी है ये लिखे हुए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जिसका नाम गीता है उसकी जगह कोई दूसरा नाम आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो गीता की जगह है कोई दूसरा नाम आ जाए, जैसे मैं ले लेता हूँ जितेंद्र, यानी मैं कुछ रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता हूँ। तो मैं अपडेट के लिए अपन ने पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, अपडेट लिखता हूँ और मेरा टेबल का नाम है वो क्या नाम है, स्टूडेंट नाम है, ठीक है, तो STUDENT स्टूडेंट लिख लेता हूँ। स्टूडेंट लिखने के बाद मैं सेट, और मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे कॉलम का नाम लिखता हूँ, यहाँ नाम चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ कुछ जो भी नाम चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूँ, चलो पूजा नाम लिख लेता हूँ कि जो दो वेयर क्लाउज लिखूंगा वेयर ID इक्वल 2, जिसकी 2 ID है वह उसका नाम है चेंज हो जाए, ठीक है, वेयर ID इक्वल टू 2, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम वेयर ID इक्वल टू 1, ये लिख लेता हूँ, ड्रॉट कर लेता हूँ, क्या हुआ, लॉस्ट कनेक्शन, ठीक है, TBMS connection is not available, कनेक्शन कैसे बंद हो गया, एक मिनट, हाँ, टेक्निकल इशू हो गया, टेक्निकल इशू,
चलते चलते कैसे हो गया। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्निकल इसका ही होगा। सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, मैं जैसे ही पर हिट मारता हूँ तो ये जो नाम लिखा हुआ, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ कि जिसका नाम ये जो गीता लिखा हुआ उसकी जगह पूजा होनी चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ अपडेट। अपडेट लिखने के बाद में जो मेरा जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम है मेरे स्टूडेंट, तो STUD स्टूडेंट लिख दिया। देन लिख दिया सेट नेम इक्वल टू, अब मेरे यहाँ पूजा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पूजा लिख लेता हूँ। यहाँ लिख लेता हूँ वेयर, देन लिखता हूँ ID इक्वल 2। ठीक है, जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ तो मेरा जो अपडेट है कमांड ये रन हो जाएगा। देन मैं यहाँ देखता हूँ, देखना हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखने के बाद में फिर मैं लिखता हूँ एस्टिक, देन लिखता हूँ फ्रॉम, देन लिखता हूँ मैं स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट, और मैं इसको करता हूँ तो मेरा जो ये नाम है वो चेंज हो गया। ठीक है, अभी अपन ने कुछ नहीं किया है। अपन ने क्या किया है कि मैंने डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी हुई स्टूडेंट है उसका मैंने नाम चेंज कर दिया और आ गया। अब मैं अगर देखना, मैं जैसे मैं रोल बैक लिखता हूँ, ध्यान से देखना, मैं रोल बैक करता हूँ, सेमीकोलन के द्वारा एंटर कर देता हूँ, तो जो मेरा जो अभी मैंने जो चालू किया था वो पुराना वाला डेटा वापस आ जाएगा, यानी जो पूजा नाम जो मैंने चेंज किया वो हट जाएगा, रोल बैक हो गया। यू कैन सी हियर, मैं लिखता हूँ यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, और मैं जैसे हिट मारता हूँ तो देखो ये पूजा हट गई और गीता आ गई। तो रोल बैक का काम ही यही होता है कि आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन किया है, वो ट्रांजेक्शन आपको लगता है कि इंसर्ट अपडेट और डिलीट जो कि DML कमांड है, अगर उसको वापस बैक में अगर जाना चाहे तो आप इसका यूज़ करके आप उसको रोल बैक कर सकते हो। अब समस्या ये आती है कि चलो अपन ने रोल बैक कर लेते हैं अपन का, लेकिन अगर अपन ने कोई काम कर रखा है और अपन को लगता है कि यार कोई गलत, अगर पूरा दिन की मेहनत है और कोई लड़का आके रोल बैक कर देता अपनी, तो बैंड बज जाए। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ये चाहते हैं कि कहाँ तक रोल बैक होना चाहिए, ये भी थोड़ा सा होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कमिट की यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, कमिट स्टेटमेंट। कमिट स्टेटमेंट कर दिया, फिर आपके जो डेटाबेस में रिकॉर्ड परमानेंटली सेव हो जाएंगे, फिर आप उसको रोल बैक करना चाहोगे तो नहीं होंगे। कैसे, मैं देखो अभी चालू कर रहा हूँ, अब मैंने ये कमिट कर दिया, कमिट कर दिया। अब कमिट करने के बाद में अब देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ मैं डेटा बताता हूँ, ध्यान से देखना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। ये जो नाम है ये आज तक के अभी सेव, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर दोगे या रोल बैक भी कर दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, कैसे मैं आपको करके बताता हूँ। मैं इस नई फाइल में ले लेता हूँ, कंट्रोल प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किया था। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे लिख लेता हूँ मैं अपडेट कर, अपडेट लिख दिया। अपडेट लिखने के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ STUDENT स्टूडेंट, देन नेम इक्वल टू, अपडेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू सेट नेम इक्वल टू हिना, वेयर ID इक्वल 2। ठीक है, जिसकी 2 ID है उसका जो डेटा है वो भी चेंज करना। मैं अपडेट करता हूँ और अपडेट करने के बाद में फिर मैं देखना, यहाँ देखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट, कर दिया। तो देखो ये हिना चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये हिना हो गया। अब मैं यहाँ मैं चाहता हूँ ये मेरा डेटा परमानेंटली बस ये सेव है, कमिट हो गया। अगर मैं इसको रन करूँगा वापस और चेक करता हूँ मैं कि हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ देख लिया तो देखो ये डेटा आ ही रुके। अगर अब मैं, आप देखना, अब मैं लिखता हूँ, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे मान लेता मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में नहीं, अब मैं चलो कोई इंसर्ट रहने दो, अब मैं करता हूँ, अब देखो अब मैं रोल बैक करता हूँ, रोल बैक कर दिया और एंटर करता हूँ, हिट तो हो गया। लेकिन अगर मैं डेटा करूँगा ना तो जो ये हिना जो ये हटेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको इसके बाद में कमिट कर दिया था। कहते देखो हिना लिखा हुआ है। कहने का मतलब है अगर कमिट में अगर लिख दिया है और फिर अगर आप रोल बैक डालते तो ये नहीं चलेगा। ठीक है,
आपको लगता है कि ये डेटा हमारा सही है और व्यवस्थित है और इसको परमानेंटली सेव कर लेना, तो आप कमिट कर दो। आपको फिर कमिट करने के बाद में कोई भी व्यक्ति अगर रोल बैक डालेगा तो आप वापस पीछे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंट होता है कमिट और रोल बैक। कमिट के द्वारा डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर रिकॉर्ड को स्थायी रूप से सेव करने के लिए काम करता है, जबकि रोल बैक क्या करता है, लास्ट जहाँ तक कमिट कर रखा है वहाँ तक की वैल्यू को रोल बैक कर लेता है। एक प्रैक्टिकल और मैं देख लेता हूँ। मैं जैसे ये कर दिया, अब मैं एक और बता देता हूँ। मैं सेव पॉइंट, सेव पॉइंट क्या काम करता है कि आप जो डेटा लिखे हुए डेटा के पीछे आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया से मैंने एक वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, INSERT इंसर्ट। इंसर्ट के बाद में मैंने इनटू कर दिया और स्टूडेंट लिख दिया, स्टूडेंट। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। देन मैं लिख लेता हूँ वैल्यू, शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। ठीक है, और मेरी वैल्यू है वो 4 लिख लेता हूँ और नाम दे लेता हूँ मैं बानो प्रताप। ठीक है, और फिर इसका नाम है, मैं गांव का नाम दे लेता हूँ, जैसे मैं लिख लेता हूँ सादरी। ठीक है, एक मैंने वैल्यू इंसर्ट कर दी। इंसर्ट करने के बाद में देन मैं क्या करता हूँ, एक सेव पॉइंट लिख लेता हूँ, ये लिख लेता हूँ। ये वैल्यू मैंने इंसर्ट की, इसके बाद मैं सेव पॉइंट किया। फिर मैं एक और अपडेट कर लेता हूँ, एक और वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। चलो इंसर्ट ही करने दो। एंड देन मैं ले लेता हूँ 5 और यहाँ नाम ले लेता हूँ ललित कुमार। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे सेव पॉइंट डाल देता हूँ बी। ठीक है, एक वैल्यू और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, इसको मैं ठीक है, और यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, एंड मैं अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, सेलेक्ट फ्रॉम और स्टूडेंट्स करूँगा तो देखो इतने सारे जो डेटा है मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखना, मैंने ये जो रोल बैक जो कमांड, अब सेव पॉइंट अगर मैं यूज़ करता हूँ, सेव पॉइंट लिखता हूँ, तो सेव पॉइंट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रोल बैक टू ए करता हूँ, तो यहाँ तक के जितने भी डेटा होंगे वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, यानी भानु प्रताप तो उसके बाद का जितना भी है वो सारा हट जाएगा। ये जो मैंने ललित और राजेंद्र लिखा वो हट जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ रोल बैक टू बी, तो ललित तक का अगर सेव हो जाए बाकी सारा हट जाएगा। देखो मैं एक प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ रोल बैक टू, अपन ने सी नहीं लिखा, खाली बी तक लिखा, तो मैं रोल बैक टू बी लिख लेता हूँ। बी के बाद में राजेंद्र कुमार है ना, वो हट जाएगा और ये नहीं आएगा, बस यहाँ तक के डेटा सेव हो जाएंगे। रोल बैक टू बी लिखता हूँ और कंट्रोल के साथ मैं एंटर करता हूँ, देखो हो गया। और देन में अगर मैं इसको डेटा को देखूंगा, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट और करूँगा, तो देखो ये ललित कुमार राजेंद्र देखो नहीं आ रहा। ठीक है, ललित कुमार तक आया क्योंकि मैंने बी तक किया और बी तक किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी तक का जो सेव पॉइंट है, बी तक का सेव पॉइंट कौन सा, ये वाला है। ठीक है, ये है, तो ये ललित कुमार तक आया जाए। इसके बाद में जो मैंने राजेंद्र की वैल्यू थी वो देखो हट गई। अगर ये कर लेता हूँ, रोल बैक ए कर लेता हूँ, तो ए तक की वैल्यू सारी सेव हो जाएगी, भानु प्रताप तक हो जाएगी, बाकी ललित वलित हट जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, ये कर देता हूँ मैं रोल बैक टू ए करता हूँ एंड देन मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम और फिर मेरे जो टेबल का जो नाम है। ठीक है, तो देखो भानु प्रताप का क्या है, देखो अपन भानु प्रताप कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो। ठीक है, यहाँ तक है तो यहाँ तक आ जाता। तो ये होता है रोल बैक का यूज़, सेव पॉइंट का यूज़ और कमिट का। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ तीनों के अंदर जो है, कमिट, मेक एनी चेंज परमानेंट इन डेटाबेस।
कहने का मतलब होता है कमिट के द्वारा जो भी आपने डेटाबेस के टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड लिया उसको परमानेंटली सेव करना होता है तो कमिट का यूज होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऑटो डीडीएल कमांड इज ऑटो कमिट। ठीक है, डीडीएल कमांड जो होती है वो तो ऑटो कमिट, उससे हमारे को लेना देना है। जो जो ये जो टीसीएल कमांड होता है वो डीएमएल पे काम करता है। डीएमएल कमांड के अंदर आता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अगर कोई वैल्यू इंसर्ट कर रखी है, कोई वैल्यू अपडेट कर रखी है या कोई वैल्यू डिलीट यदि करना होता है तो उसके ऊपर ही ये कमांड यूज होता है, टीसीएल कमांड। रोल बैक इज रीस्टोर द डेटाबेस ऑफ द लास्ट कमिट स्टेटमेंट। ध्यान रखना। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि लास्ट कमिट स्टेटमेंट जहां पर भी अपन ने कमिट स्टेटमेंट कर रखा है वहां तक रोल बैक हो जाएगा। कमिट के आप चाहते हो कि कमिट कर दिया और वापस रोल बैक होना चाहिए तो संभव नहीं है। ठीक है, सेव पॉइंट कमांड है यूज द टेम्परेली सेव द ट्रांजेक्शन सो वी कैन रोल बैक। ठीक है, सेव पॉइंट जो होता है वो क्या होता है कि एक प्रकार का टेम्परेली होता है। मैंने ये टेम्परेली किया, अगर सेव पॉइंट हो रहा मैं चाहूँ तो उसको रोल बैक कर सकता हूँ। तो ये मेन जो डिफरेंस है तो ये आपको ध्यान होने जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक का आपने